और कैसे हो सब। आज ना हम एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 चैप्टर 1 तुम्हारा। देखो, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हाँ, मुझे पता है कि ना तुम्हारी बुक चेंज हो चुकी है और कुछ एडिशनल इसमें चीजें इंफॉर्मेशन डाल दी है जो कि क्लास 10th की थी। बट टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें बहुत आराम से बहुत प्यार से तुम्हें समझा दूंगा। बस धीरे धीरे इस वीडियो को देखो, ठीक है? आगे बढ़े। आओ, सबसे पहले ना यार, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये तो जान ले कि यार ये चैप्टर कहाँ पे स्टार्ट होता है, मतलब कहाँ पे यूज होता है। हाँ, तो देखो, मैं बताता हूँ। कभी तुमने सोचा है कि जो तुम्हारा नेविगेशन सिस्टम है या जीपीएस सिस्टम है वो कैसे यूज होता है ना? उसके पीछे क्या वर्किंग है, या तुम्हारे जो गेम्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैटिस, पबजी तो खेला होगा या फ्री फायर वाले हो, उनमें जो भी है ऑब्जेक्ट्स, उनकी पोजीशन कैसे डिसाइड होती है, या जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें जो डिजाइन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इतने परफेक्ट कैसे होते हैं। इन सब में ना एक ही चीज होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो मैं बताता हूँ कैसे। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुनो। द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ना, ये तुम्हारा इस क्लास 9th का जो नई बुक है उसमें चैप्टर है, बट इससे पहले इसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। देखो, इसमें क्या करते हैं हम, ये रियल लाइफ में क्या लगाता है, एग्जैक्ट पोजिशन, डिस्टेंस और मूवमेंट फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है? इवन तुम्हारे ना रोबोट्स और ड्रोन्स में भी यूज होता है। कैसे भैया, कैसे बताता हूँ। देखो, ड्रोन्स उड़ते हैं, उनकी पोजीशन को डिटरमाइन कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। इवन तुम्हारे एनिमेशन और ग्राफिक्स बनते हैं ना, तुमने तो एनिमे देखा होगा, वो सारी चीजें उसकी वर्किंग ना पीछे किस पे बेस्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आगे बढ़ू। चलो, सबसे पहले ना यार बेसिक बात करते हैं। अब बेसिक बात में पहले है 2D और 3D। अब तुम्हारा सवाल तो मेरे से ये होगा कि भाई 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। ये कुछ डायमेंशंस होते हैं, बहुत इजी वे में समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। इसमें क्या होता है, इसमें दो डायमेंशन होता है। अब भैया दो डायमेंशन क्या होता है, जरा सोचो। ये तुम्हारा एक पेपर लिया मैंने, इस पेपर में तुमसे पूछूं कि इसमें कितने डायमेंशन है, तो तुम कहोगे भैया दो। कैसे? क्योंकि इसमें एक लेंथ है और ब्रेथ है। हाँ कि ना? इसकी थिकनेस को बिल्कुल बहुत कम है ना, तो इसे इग्नोर करो इसकी थिकनेस को। तो इसमें कितनी है, लेंथ और ब्रेथ है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल फ्लैट सरफेस है ना। तो इसको क्या कहते हैं, 2D। क्या कहते हैं, 2D। बट 3D सरफेस वो होती है, या 3D डायमेंशन वो फिगर होता है जिसमें कितने होते हैं डायमेंशंस, तीन। कैसे? इधर देखो, ये क्यूब है तुम्हारा, इसमें क्या है, एक एक्स है, एक वाई एक्सिस है, और एक क्या है, जेड है। या अगर इसे और इजी भाषा में बोलूं तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और कुछ ये क्या है, डेप्थ। कोई दिक्कत? या इसकी हाइट मान लो। तो ये जो क्यूब है ये तुम्हारी क्या है, 3D है। इसको तुम घुमा के देखोगे एग्जैक्ट रियल लाइफ में सारी जो चीजें तुम आसपास देखते हो बहुत ज्यादा कौन सी होती हैं, सारी की सारी 3D होती हैं। ठीक है, क्लियर? अब 2D की बात कर ली हमने, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, 2 डायमेंशन, लेंथ और जिसकी क्या हो, विड्थ हो। ब्रेथ कह रहा हूँ, वो विड्थ होगी, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैट शेप्स होती हैं जिनकी कोई डेप्थ नहीं होती। एग्जाम्पल्स क्या है, तुम्हारा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में तुम बैठ बैठ तो पाओगे नहीं, फ्लैट होती है ना बिल्कुल, है ना? सर्कल हो गया, है ना? ट्राइंगल हो गया। भैया समझ नहीं आ रहा, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो ध्यान से। तुम अपनी स्क्रीन देखो जिसमें तुम मुझे देख रहे हो, उस स्क्रीन में मैं बाहर निकल के आ पा रहा हूँ नहीं। तुम मुझे देख रहे हो, उसमें कितनी एक्सिस है, भाई सब दो ही है ना? एक लेटी हुई, एक खड़ी हुई। बट मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। अब तुम अपना फोन को घुमाओ, पूरे को, पूरा फोन देखोगे तो उसकी कुछ थिकनेस है, वो क्या हो गया तुम्हारा, 3D हो गया। क्लियर हुआ? चलो, अब इसके एग्जाम्पल तो ये देखो, क्यूब है, स्पेयर है, सिलेंडर है। दूसरी बात, जो तुम्हारी 2D होती है ना, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है, या मैं बोलूँ उसमें कुछ भी चीज भर सकते हैं, उसकी कुछ वॉल्यूम होती है ना? तुम अपना रूम देख लो, 2D होएगा ना भाई, या 3D होएगा? 3D होएगा। क्यों? उसमें तीन एक्सिस होगी। क्लियर? आओ और बेसिक बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है भैया, कोऑर्डिनेट्स आपने बताया नहीं। कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं, एक पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं, एक पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसे मत देखो, बताता हूँ, इधर देखो। सोचो, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ रैंडम कहीं भी, यहाँ पे ले लिया मैंने। अब मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ ये पॉइंट कहाँ पे है? सोचो, इमेजिन करो कि मेरे को नहीं दिख रहा वो पॉइंट। बताओ कहाँ पे? तुम कहोगे भैया लेफ्ट साइड है। और लेफ्ट साइड कहाँ पे? इधर है, इधर है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक तुम्हें रेफरेंस देता हूँ, मेरे हाथ से ऊपर है कि हाथ से नीचे है? तुम कहोगे हाथ से ऊपर है। किधर है? इधर है, इधर है।
नहीं भैया इधर है, मुश्किल हो रही है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या करता है, हेल्प करता है कोई एग्जैक्ट पोजीशन बताने में। कैसे, बता दो। सबसे पहले हमें कुछ लाइनें खींचनी है। भैया लाइन कौन सी, दिखाता हूँ। देखो जो ये लेटी लाइन होती है ना, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे बनता है एक्स और यहाँ पे बनता है एक्स डैश। अरे तुमने नंबर लाइन पढ़ी है ना, इंटीजर्स पढ़े हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सोचो जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ओरिजन। क्या कहते हैं, ओरिजन, ओरिजन। कोई दिक्कत। अब ये पता है ये कौन सी है, एक्स होगी, तो ये कौन सी होगी, वाई। तो यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई डैश। क्लियर है। अब सोचो ये पॉइंट क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा। भाई जीरो होगा ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर या फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन डैश, है ना। अगर इधर देखो नेगेटिव होता था, अगर इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। तो भैया यहाँ पे कितना आएगा, मैं कहूंगा माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव, माइनस का सिक्स। आगे एक्सटेंड करते जाओ जहां तक तुम्हारी लाइन है। ऊपर वाले क्या आएंगे, पॉजिटिव। क्योंकि यार असल में क्या है, इसको ना ऐसे मोड़ दो, कुछ नहीं, ये ऐसे इसे ऐसे मोड़ दोगे तो ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। ये क्या हो गया, एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः। अब मैं पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो कहोगे भैया अब आसान है। कैसे, बस तुम ना एक्सिस के रेफरेंस से बता सकते हो। कैसे, मैं तुमसे पूछूं कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो तुम कहोगे भैया ये जीरो है ना, जीरो से सात, भैया सात दूर है। भाई एक्स एक्सिस से कितना दूर है, सात। वाई से, भैया वाई ये रहा, कितना, पांच। तो इसका कोई पॉइंट लिखना हो तो कितना आएगा, सेवन, क्योंकि एक्स से कितना, सात, और वाई में कितना चला है, पांच, सेवन कॉमा फाइव। मतलब कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट को कह रहा हूं ए, है ना। ध्यान से देखो, एक्स एक्स से सात है ना, और वाई से, वाई से, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं और फिर किसकी लिखते हैं, वाई। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाओ। देखो अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। चलो पॉइंट को मार्क करते हैं। इधर देखो ए है, ए कितना है, 3,4। पहले मार्क करते हैं। मतलब ये पहला पॉइंट तो क्या बताता है भाई, एक्स बताता है ना कि भाई एक्स में कितना चलना है, और ये वाई में कितना चलना है। एक्स में कितना चलना है भैया, तीन चलना है, एक दो तीन, ये रहा। अब तीन चले, अब वाई में कितना चलना है भैया, चार चलना है, एक दो तीन चार। तो भैया ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, हाँ कि ना। तो मतलब तुम्हारा ए पॉइंट ये रहा, तो कितना आएगा, पहले 3,4। कोई दिक्कत। चलो दूसरा बताओ, -4 और 5। -4 में मतलब एक्स एक्सिस ये ना नेगेटिव इधर की तरफ होएगा। अच्छा 5 है, मतलब वाई तो पॉजिटिव है ऊपर, मतलब इधर कहीं बनेगा। चलो देखते हैं, आओ। -4 चलो, भैया ये रहा -4, और फिर क्या है 5, मतलब 5 मतलब भैया यहाँ पे है ना कहीं इस पॉइंट में बनेगा भैया। अच्छा मैंने कहा देखो, तो कितना हो गया, -4 और 5, ये क्या हो गया तुम्हारा पी पॉइंट। सी देखो भैया दोनों नेगेटिव, मतलब एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव नेगेटिव तो था, मतलब कहीं ना कहीं इधर बनेगा। चलो देखो 5 देखो, एक्स में चलो पहले 5 ये रहा, अब इसमें वाई में -5, मतलब भैया कहीं ना कहीं इसको गिराते जाते हैं और यहाँ तक इस पॉइंट पे। तो भैया -5 बनेगा और -5, ये हमारा कौन सा आएगा, सी पॉइंट तो है। कोई दिक्कत। अच्छा एक और डी पॉइंट बताओ। भैया डी ना एक्स पॉजिटिव है, अरे देखो ना एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव, और वाई क्या है नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव मतलब इधर,
और y नेगेटिव पता नहीं था, मतलब कहीं ना कहीं इधर की तरफ बनेगा। 3 चले, y में कितना चलना है, -2, मतलब कहीं ना कहीं। और ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, डी पॉइंट हो गया, 3 - 2। अब ना 2 पॉइंट और याद रखो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा कुछ नहीं, कोई भी पॉइंट है ना उसका तुमने एब्सिसा पूछे, तो मतलब पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है ना उसकी वैल्यू बता दो। मैं पूछूं एब्सिसा ऑफ डी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उसकी क्या बतानी है, एक्स की वैल्यू 3। ऑर्डिनेट पूछे ऑफ डी, तो वैल्यू किसकी बताओगे, y की, -2। कोई दिक्कत, लिख लेना यार, है ना, कि एब्सिसा मतलब, एब्सिसा पूछा था मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट की, और ये ऑर्डिनेट y की। क्लियर है, आगे बढ़े आगे। अब ना यार क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। जो तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, भाई कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात में जो लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं, क्या था कार्टेशियन प्लेन में। हाँ, अब पढ़ते हैं। कार्टेशियन प्लेन के बारे में ये बताया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं इसे, या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है। कह रहा है इसमें 2 नंबर लाइंस होती है, एक होती है एक्स हॉरिजॉन्टल लेट हुई, अभी पढ़ा है यार तुमने, और वाई खड़ी हुई लाइन, और दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहता है, ओरिजिन। कोई दिक्कत, लिखना है लिख लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ, अब देखते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मतलब कह रहा है कि जो एक्स और वाई एक्सिस होती है ना, वो जब इंटरसेक्ट कर रही है तो ना वो क्वाड्रेंट में बढ़ जाती है। देखो कैसे, मतलब यहां से देखो दोबारा, मतलब ये वाला जो इधर है, ये वाला है वो होता है फर्स्ट। अब यहां से चलते जाओ ऐसे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, और ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। कोई दिक्कत, ठीक है, ये क्वाड्रेंट होता है। अब ना इनकी ना कुछ ना स्पेशलिटी भी है, मतलब इनकी ना चीजें समझनी है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। आओ बताता हूँ, कि सोचो कि एक पॉइंट ले लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट में, तुमने कहा भैया यहाँ पे ले लो, मैंने कहा ले लिया। इसको मार्क करोगे तो एक्स में कितना चला है भैया, 3 चला है, और वाई में कितना चला है भैया, 2 चला है। मैंने क्या लिया, 3, 2। दूसरा पॉइंट लो भैया, नहीं आया, चलो दूसरा पॉइंट लो। हाँ हाँ हाँ, ये वाला ले लेते हैं। तुम्हें एक्स में कितने चले, 5 चले, और वाई में 4 चले, तो 5, 4। ध्यान से देखो, दोनों वैल्यू एक्स और वाई की क्या है, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या आएंगे, पॉजिटिव। मतलब अगर एक्स और वाई होता है मतलब दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव। चलो सेकंड में देखो, सेकंड में कोई भी ले लो भैया, तुमने कहा यहाँ पे ले लो, मैंने कहा ले ली, कोई दिक्कत नहीं। मार्क करो, -2, और वाई में कितना है, 4, -2, 4। कोई और पॉइंट ले लो, तुमने कहा ये लूंगा भैया, मैंने कहा ठीक है, एक्स में -4, वाई में 2। ध्यान से देखो, एक्स क्या है, नेगेटिव, एक्स तुम्हारा क्या हो गया इसमें, अब नेगेटिव हो गया, और वाई पॉजिटिव। अच्छा, थर्ड में देखो, थर्ड ये है, कोई भी पॉइंट ले लिया, मैंने कहा यार तो ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट लोगे तो एक्स में कितना है, -1, और वाई में -2, तो -1 और -2। तुमने कहा दूसरा पॉइंट ले लो, ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। मैंने कहा ये देखो, ये वाला पॉइंट ले, एक्स से कितना दूर है, -3, और 4 से, वाई से -4, तो -3 और -4। ध्यान से देखो, दोनों क्या है, नेगेटिव, मतलब हमें ये समझ में आया कि थर्ड में क्या आएंगे, दोनों नेगेटिव। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना डाउट, कोई भी पॉइंट से ले लेना, यही बात निकल के आएगी, समझ में आ रहा है। अब एक सोचो, फोर्थ बताओ, फोर्थ में क्या है, कोई भी पॉइंट ले लो रेंडमली, मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया जस्ट, इसमें लिया तो कितना आएगा, एक्स में कितना चला, 5, और इसमें कितना चला, -4, है ना, तो 5 - 4, मतलब पहला पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, और बाई क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, मतलब पहला एक्स पॉजिटिव, बाई तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये रही क्वाड्रेंट की बात। और मेरी बात ध्यान से सुनो यार, ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें कुछ चीजें ना 10th की डाल रखी है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला,
है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं ना ये ना दूसरी वीडियो में बनाऊंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में, उससे पहले आज जो मैं जितना भी सिखाऊं ये हमारी ना बेसिक बातें हैं, ठीक है, इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले। फिर हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज इसे ना आराम से देखो, हर एक चीज को अच्छे से समझो। नहीं समझ में आ रही, पीछे बैक करो वीडियो को अच्छे से, फिर दोबारा से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लीज 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 नोट डाउन जरूर करना, ये नहीं कि बैठे हो और देख रहे हो, खाना खा रहे हो, कॉपी किताब निकाल लेना, जरूरी एक स्केल ले लेना, है ना, ग्राफ तो तुम लोगे, स्केल ले लेना, पेंसिल ले लेना, पेन ले लेना, नए खींच लेना, एक्सेस बना लेना, पॉइंट्स बना लेना है, उसके मतलब करना तो पड़ेगा ना, पॉइंट्स तो बनाने पड़ेंगे, उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं। चलो आओ, अब कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम अ एक्स एक्सिस। अब डिस्टेंस फ्रॉम अ एक्स एक्सिस क्या होता है, लेट सपोज अभी समझा देता हूँ। एक ना पॉइंट ले लो कोई, मैंने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ले लिया, भैया हमेशा यही लेते हो, एक लेते, इस पॉइंट को कह रहा हूँ एक्स से कितना चला, 4 और वाई से भी 3, 4,3 ए, एक कोई एक पॉइंट है। अब जरा सुनो, हम डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब फॉर किसके लिए, फॉर ए, वो भी क्या है 4,3, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये थी तुम्हारी, उससे डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का। तो देखो कितना दूर है भाई, उतना दूर है जितना वाई में चले, वाई में कितना चले 3, अब भाई एक्स एक्सिस का पूछ रहा है पर कितना चले, वाई में जितना होगी वैल्यू, कितनी है भैया माइनस सॉरी 3 यूनिट्स है ना, तो हम कहेंगे इसमें भाई 3 यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम अ वाई एक्सिस पूछा है, चलो उसी पॉइंट के लिए देखता हूँ, वाई एक्सिस का है भाई ये नहीं, तो वाई एक्सिस से कितना दूर है भाई, जितना एक्स में चले होंगे, भाई यहाँ से पूछ रहा है ना, ये भी एक्सिस इससे कितना दूर है, वो भाई एक्स में जितना चले वो कितना है 4। मतलब भाई अगर तुमसे डिस्टेंस पूछे कोई भी गिवन एक्सिस से, तो उसकी जो उल्टी होएगा, उल्टा जो पॉइंट होता है, जैसे एक्स है तो उसका उल्टा क्या है भाई ये ना, उसकी वैल्यू लिख दो। मतलब इसका है कि द वैल्यू ऑफ, इसके लिए है ना, एक्स एक्सिस के लिए द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट लिख दो, है ना, और इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए लिख देना द वैल्यू ऑफ एक्स, कोई दिक्कत, ये इसकी हिंट है, कोई और पॉइंट लेना है तुम और कोई पॉइंट ले लो वही होएगा। अच्छा लो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, ये लो, इसको ले रहा हूं मैं बी, बी के लिए देखते हैं क्या होएगा, एक्स में कितना चला है भैया, एक्स का -2 और वाई का 3। अगर ये पूछे भाई साहब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बताओ, एक्स एक्सिस से देखना है ना ये रहा पॉइंट, तो कितना चला, जितना वाई में चला वो कितना है 3, तो इसके लिए क्या लिखूंगा 3, ठीक है। अब तुम्हें किसके लिए बताना है, वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए पूछा तो द वैल्यू ऑफ एक्स की बता देना, एक्स कोऑर्डिनेट की बता देना, ठीक है, एक्स की बता देना। अब कह रहा है पॉइंट होना एक्स एक्सिस, ये सारी बेसिक बात है, ठीक है। कोई पॉइंट ले लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, उसको देखो ध्यान से, कहीं भी लिया मैंने, ये लिया पॉइंट, इस पॉइंट को कह रहा हूँ मैं जी, इसके कोऑर्डिनेट बताओगे, एक्स एक्सिस पे वाई पे चला है, एक्स पे चले हो तो भाई एक्स की वैल्यू तो कितनी आएगी 5, पर वाई में नहीं चला तो क्या लूंगा 0। दूसरा कोई ले लो, यहाँ पे ले लो, इसको कह रहा हूँ मैं एच, इसका भी देखो कितना आएगा, एक्स में कितना चला -5, पर वाई में कितना चला 0। मतलब ये कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो मतलब एक्स की ही वैल्यू आएगी, वाई की क्या आएगी 0, ये हमें इससे ये समझ में आया, आइदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, पर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो वाई की वैल्यू क्या आएगी 0। आओ पॉइंट हो ना, वाई एक्सिस जानते हैं, वाई एक्सिस पे कोई सा भी ले लो, चलो मैंने कहा भाई यहाँ पे ले लो, इसके बारे में बताओगे तो कितना आएगा, वाई में चला एक्स में चला नहीं, तो एक्स का कितना आएगा 0 और वाई में कितना आएगा 4। अरे कहीं और ले लो, इधर ले लो, इसका बताओ, एक्स में चला है 0 भैया, एक्स पे तो कहीं चला ही नहीं, वाई पे है तो 0। अब बताओ वाई में कितना आएगा -3, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, मतलब कि भाई साहब अगर एक्स एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स की वैल्यू क्या है 0,
उल्टा भैया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव भी और नेगेटिव, डिपेंड करता है। अब आगे बात करते हैं, समझ में आ रहा है ना? प्लीज़ यार कमेंट करके ना मुझे बताना क्या मुझे चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, कुछ अच्छे भरे चीज़ें भी कर दूंगा। और बताओ, मिरर पॉइंट्स, मिरर पॉइंट क्या है? अबाउट एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अराउंड पूछ रहा है, चलो ठीक है, मिरर पहले ना समझते हैं कि मिरर का काम क्या होता है, फिर ये पूरा टॉपिक बता दो। सोचो, सोचो कि एक मिरर है, कोई दिक्कत? मिरर के यहाँ पे अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ये तुम हो, और ये डिस्टेंस मिरर और तुम्हारे बीच में कुछ भी है, लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर, तो तुम्हारी जो इमेज बनती है ना, इमेज मिरर के पीछे बनती है, ये प्लेन मिरर है, कोई दिक्कत? तो अगर इमेज बनेगी तो उसके मिरर और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होएगा वो भी कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, उतना ही मिरर और इमेज, इमेज तुम्हारी ये बनी, ये इमेज है, इमेज, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसको समझते हैं ढंग से, फिर दोबारा से कोई पॉइंट ले लेता हूँ, इधर देखो, कोई पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, ये रहा भाई, एक्स में कितना चले भैया? 4 चले भैया। वाई में कितना चले भैया? 2 चले भैया। ये पॉइंट ले लिया मैंने। अब मैंने कहा मिरर पॉइंट अबाउट एक्सिस बताओ, फॉर फॉर किसके लिए? फॉर अ पॉइंट ए, 4,2। मिरर पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब मिरर तुम्हारा कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। उसके अबाउट तुम्हें इसका मिरर पॉइंट बताना है, मतलब इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो बताना है। सोचो यहाँ पे है, तो भाई मिरर यहाँ पे है, इमेज यहाँ बनेगी, गधे हो, इधर है, इधर बनेगी, अपोजिट में इसके। तो सोचो ये कितना चला है, कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है? एक्स एक्सिस से जितना दूर है उतनी ही तो बनेगी, अभी पढ़ा था, अभी अभी जस्ट। तो भाई एक्स एक्सिस से कितना दूर है भैया? 2 दूर है, तो 2 डिस्टेंस में बनेगी। तो भाई 2 डिस्टेंस में तो ये रहा, ये रहा, सेम पॉइंट आएगा। अच्छा, तो मार्क करो इसे, मार्क करो। भाई नहीं आया, फिर दोबारा बता रहा हूँ, लो लो दोबारा, कोई भी पॉइंट है, लिख लिया पॉइंट को। क्या रहा है? मिरर पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस, मिरर पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस। तो मिरर कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। इसके अबाउट जो इमेज बनेगी, तो मिरर यहाँ पे है तो इसके अपोजिट बनती है ना, मिरर के इधर बनती है ना। क्लियर है? अगर मतलब यहाँ पे है, मिरर लगा है, अगर इधर है ना ऑब्जेक्ट, तो उतना ही यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होएगा। ठीक है, आओ बताता हूँ। तो कितना है ये भैया? 2 है, तो ये 2 है, तो ये भी कितना आएगा? 2। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगी, मार्क करो उसे। तो x में कितना चले भैया? 4 चले, और y में कितना चले भैया? -2 चले। क्लियर है? तो इसका लिखोगे, पॉइंट कितना आएगा? 4 -2। अच्छा, सेम। अब किसी और के लिए लेते हैं पॉइंट के लिए, आओ, कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने, तुमने कहा इस पॉइंट को कहेंगे भाई -3 और 1, एक्स एक्सिस के अराउंड ही बताना। अब ध्यान से देखो, इसका जो पॉइंट निकालोगे तुम निकालो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दूं। तुम्हें किसके, अगर एक्स एक्सिस के अराउंड पूछ रहा है ना, किसके? एक्स एक्सिस के अराउंड, तो तुम क्या करोगे? वो जो सेम पॉइंट है उसका सिर्फ वैल्यू किसकी चेंज करोगे? वाई की। और वाई की भी क्या वैल्यू चेंज होगी? जो भी, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब साइन चेंज होएगा। मतलब कोई भी पॉइंट है, उसका मिरर पॉइंट निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अराउंड बता रहा है, तो तुम पता है साइन चेंज कर दो, सेम पॉइंट रहेगा, बस साइन चेंज कर दो। एक्सिस एक्स है तो किसका चेंज होएगा? वाई का, वाई का साइन चेंज कर दो उसी गिवन पॉइंट का। तो अगर ये कितना है? -3 है ना, तो मेरे को मिरर पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस बताना है, ऑफ पॉइंट, इसे बी कह देता हूँ, ऑफ पॉइंट बी।
क्या है इसका, माइनस का 3 और 1। तो भाई कुछ नहीं, इसने कहा एक्स एक्सेस है तो किसका चेंज होएगा, वाई का। वाई का भी साइन चेंज होएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, एक्स ऐसी रहेगा। तो माइनस का 3 और ये नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और दूं, चलो दे देता हूँ, आओ। यहाँ पे पॉइंट लिया तो कितना आएगा, एक्स में कितना चला, माइनस का 4 और वाई में माइनस का 3, माइनस का 4 माइनस का 3। इसके अमाउंट बताना है, तो अब की बार किसका बताना है, सेम चीज बतानी है। फॉर ये सी है, फॉर सी -3, कुछ नहीं, एक्स क्या है तो एक्स वाली चेंज तो चेंज होगी, माइनस का 4, पर जो वाई है, वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और चेंज कुछ नहीं होगी, साइन चेंज होगा। तो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो 3, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है, बस वाई कोऑर्डिनेट का, कोई दिक्कत। आओ दूसरा, अब मिरर पॉइंट बताना है किसके ना हो, वाई एक्सिस के लिए। अब तुम समझ गए, आओ कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लिया, इसको कह रहा हूँ सी। एक्स से कितना दूर है, 3, और वाई से कितना दूर है, वाई से भैया, वाई से भी कितना है, उतना ही है भैया, 3 ही है। तो भाई 3 और माइनस का 3, कोई दिक्कत, पॉइंट ले लिया। अब ये पूछा इसका पॉइंट बताना है अबाउट किसके, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये इधर है, तो भाई जितना दूर होएगी वाई एक्सिस से उतना दूरी इमेज बनेगी, तो कितना है भैया, 3 है, तो ये भी कितना आएगा, 3। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे बनेगा, अच्छा, तो ये जो सी डैश है जो कि इमेज को रिप्रेजेंट करना है, वो कितना आएगा भैया, माइनस का 3 और माइनस का 3, कोई दिक्कत। भैया नहीं समझ में आया, कोई और बताओ। मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं और ले लो। मैं कहा यार यहाँ पे ले लो पॉइंट, एक्स में कितना चले भैया, भैया एक्स में माइनस का 2 और वाई में भैया 5, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट ले लिया मैंने डी। इसका बताओ, मिरर ये रहा, जितना दूर वाई एक्सिस से उतने दूर ही इमेज बनती है इधर अपोजिट में, तो भैया 2 बनेगी, 2 डिस्टेंस इसके बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2 का है, तो इनके बीच में कितने का है, 2 का, तो यहाँ पे बनेगी, पॉइंट निकालो कितना आएगा भैया, 2,5। ध्यान से देखो, इसमें भी वही गेम है कि अगर अबाउट वाई एक्सिस पूछ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं फॉर किसके लूँ, लो तुम्हारा डी के लिए लेता हूँ, डी के लिए क्या है, -2,5 है, तो कुछ नहीं, वाई का है तो किसका चेंज होएगा, एक्स का, तो एक्स का माइनस का 2 है तो क्या आ जाएगा 2, और ये तो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी पहली वीडियो होगी, दूसरी वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, एनसीईआरटी के। प्लीज प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि ये सारा बेसिक बता रखा है, तुम पे ना क्वेश्चन नहीं होंगे अगर तुमने ये वाली वीडियो अच्छे से नहीं देखी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।